फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सफलता की एक नई इबारत लिखने जा रही है। शुक्रवार 14 जुलाई को इसरो ने अपने एम्बिशियस मून मिशन के लिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। और इसरो के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 का रोवर 40 से 42 दिनों की यात्रा पूरी करके चंद्रमा के साउथर्न पोल पर लैंड करेगा। लेकिन चंद्रयान 3 की लॉन्च होने के बाद से ही कई तरह की बातें बननी शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसरो की टेक्नोलॉजी उतनी कारगर नहीं है क्योंकि ये चांद पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, नासा के कुछ खुलासे ने ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया है। आखिर नासा ने चंद्रयान 3 और इसरो की टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कहा, जिससे चंद्रयान 3 को लेकर सवाल उठाने वाले लोग सन्न रह गए। आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात हो रही है इसरो के एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसके तहत चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अब जबकि ये प्रोजेक्ट इतना खास है कि इस पर न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हुई हैं, तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 और इसरो को लेकर तरह तरह की बातें बननी लाजमी है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए बात करते हैं आखिर चंद्रयान 3 को लेकर क्या क्या बातें बन रही हैं और नासा ने इसरो की टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कहा। साथ ही ये भी जानेंगे कि चंद्रयान 3 चांद तक कितने दिनों में और कैसे पहुंचेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं लोगों द्वारा बनाई गई बातों के बारे में। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि इसरो द्वारा बनाया गया ये रॉकेट ज्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि ये चांद की सतह पर सीधे नहीं पहुंच रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो टेक्नोलॉजी आज इसरो इस्तेमाल कर रही है वही टेक्नोलॉजी नासा ने मार्स पर पहुंचने के लिए किया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्स के मुकाबले सिर्फ चांद पर पहुंचने के लिए इसरो की ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है। और तो और इसरो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं कर रहा है, बल्कि इससे पहले भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा चुका है। अब बात करें चांद तक पहुंचने को लेकर देरी के बारे में, तो फ्रेंड्स, दरअसल चांद तक पहुंचने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। साथ ही यह तरीका बहुत ही एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल और फिजिक्स रिलेटेड है। नासा ने भी माना है कि चांद तक पहुंचने के लिए जो कैलकुलेशन होती है वो कोई एडवांस कंट्री की एडवांस स्पेस एजेंसी ही कर सकती है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। और अगर बात करें इसरो के नॉलेज की, तो इसरो हमारे पुराणों और वेदों में ऋषियों और मुनियों के द्वारा बताए गए करेक्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और बात करें अगर इस टेक्नोलॉजी की, तो हम न सिर्फ चांद पर ही पहुंच सकते हैं बल्कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर स्पेस को और डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट रॉकेट भेजने की क्षमता तो अमेरिका के नासा के पास भी नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस कैलकुलेशन की। दरअसल चांद तक पहुंचने में देरी इसलिए होती है क्योंकि चांद तक कोई भी रॉकेट सीधे ना जाकर अर्थ के चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए चांद तक पहुंचती है। साइंटिस्ट द्वारा इस प्रोसेस को यूज करने का कारण ये है कि अर्थ जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसी डायरेक्शन में रोवर को घुमाने से ठीक वही इफेक्ट पैदा होता है जिससे रोवर कैलकुलेट किए हुए टाइम के अकॉर्डिंग करेक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम धीमी गति से चलती हुई ट्रेन से उतरते हैं तो ट्रेन की दिशा में ही कुछ दूर तक ट्रेन की स्पीड के साथ दौड़ते हैं जिससे हम संतुलित रहते हैं और सेफली उतर भी जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसे ग्रेविटेशनल फोर्स समझिए क्योंकि अर्थ अपनी इर्द गिर्द की चीजों को अपने मैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग घुमा रहा होता है। और यही वजह है कि साइंटिस्ट अर्थ की इस मैग्नेटिक इफेक्ट को ध्यान में रखकर एक परफेक्ट कैलकुलेशन के तहत ऐसे मिशन को अंजाम देते हैं। इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट टाइम पर रोवर लिमिटेड फ्यूल को एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट ड्यूरेशन के लिए बर्न करके। तो फ्रेंड, ये तो बात हो गई चंद्रयान 3 को भेजने के लिए यूज किए गए कैलकुलेशन की। आइए अब बात करते हैं आखिर चंद्रयान अपना सफर कैसे और कितने दिनों में पूरा करेगा। पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3.48 लाख किलोमीटर है और चंद्रयान 3 लगभग 40 से 42 दिनों का सफर पूरा करके चांद पर लैंड करेगा। और पॉसिबिलिटी है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त तक चांद पर पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के 2 मेन टारगेट हैं। पहला तो ये कि चांद के साउथर्न पोल पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और दूसरा टारगेट ये है कि ये चांद की सतह से जानकारियों को जुटाए जिससे वहां के रहस्य से पर्दा उठ पाए। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है क्योंकि इससे पहले जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके साथ ऑर्बिटर भी था जो फिलहाल अब वहां अपना काम कर रहा है। हालांकि चंद्रयान 3 के साथ लैंडर और रोवर मौजूद रहेंगे। अगर बात करें चंद्रयान 3 के सफर की,
तो यह लॉन्च होने के बाद 1627 किलोमीटर पर आवर की शुरुआती स्पीड के साथ 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, जिसके बाद इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ और फिर इसकी स्पीड 6437 किलोमीटर पर आवर हो गई। थोड़ा और ऊंचा पहुंचने के बाद इसके दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए और अब रॉकेट की स्पीड 7000 पर आवर हो गई है। आगे के सफर में चंद्रयान 3 के क्रियोजेनिक इंजन इसे पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इसके बाद यह पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू करेगा। पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए यह चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और चांद के 100 किलोमीटर की कक्षा में आने के बाद लैंडर से प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग किया जाएगा और तब जाकर इसकी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 का सफर सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि रोवर पृथ्वी के ऑर्बिट में होते हुए चांद के ऑर्बिट में आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है। और इसके पीछे की वजह यह है कि चांद का पृथ्वी से जो डिस्टेंस है वो हर बार चेंज होता रहता है, जिस वजह से साइंटिस्ट चांद पर जाने के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग रोवर अंडाकार ऑर्बिट में परिक्रमा करता है। इसके बाद भी इसका खासा ध्यान रखा जाता है कि पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट में भेजने का जो एग्जैक्ट पॉइंट है उसका कैलकुलेशन एकदम सटीक हो। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 के सफर तथा इसे भेजने के लिए यूज किए जाने वाले टेक्निक के बारे में जानकर आप समझ गए होंगे कि यह किसी के लिए भी टफ टास्क साबित हो सकता है और इससे यह भी पता चलता है कि हमारे साइंटिस्ट कितने मेहनती और डेडिकेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो इंतजार है उस दिन का जिस दिन चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर सेफली चांद पर लैंड कर जाएगा और मुझे पता है कि आप भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग इसके बारे में जान पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।